कैलकुलस गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा। कैलकुलस यानी कलन। गणित की इस शाखा में चर राशियों के सूक्ष्म परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। कैलकुलस के दो भाग हैं, अवकलन डिफरेंशिएशन कैलकुलस तथा समाकलन इंटीग्रल कैलकुलस। विज्ञान, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र आदि के सिद्धांतों की व्युत्पत्ति तथा अनुप्रयोगों में कैलकुलस का उपयोग होता है। आधुनिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र की प्रगति कैलकुलस के बिना असंभव है। छात्रों को यह पढ़ाया जाता है कि कैलकुलस की खोज 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजी गणितज्ञ सर आइजक न्यूटन तथा जर्मन गणितज्ञ लेबनीज को दी गई थी। इन दोनों को कैलकुलस का पिता भी माना जाता है। लेकिन भारत में कैलकुलस का उपयोग हिंदी तथा हिंदू गणितज्ञों द्वारा 6ठी शताब्दी में ही किए जाने का प्रमाण मिलते हैं। 10वीं शताब्दी तक भारत के गणितज्ञों में कैलकुलस का प्रयोग व्यापक स्तर पर था। फिर 17वीं शताब्दी के न्यूटन तथा लेबनीज के कैलकुलस के जनक कैसे हो गए, इस लेख में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न, कैलकुलस के वास्तविक खोजकर्ता कौन थे, न्यूटन, लेबनीज या भारतीय गणितज्ञ, का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। सर आइजक न्यूटन 1642 से 1727 एक प्रसिद्ध अंग्रेजी वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था। उन्होंने 1680 ईस्वी में कैलकुलस संबंधी अपनी खोज प्रकाशित की और इस पुस्तक का नाम था मेथड्स ऑफ फ्लैक्शंस, जिसमें कैलकुलस के सिद्धांतों को प्रथम बार बताने का दावा किया जाता है। लेबनीज 1646 से 1716, जिसका पूरा नाम गॉटरफील्ड विलियम वॉन लेबनीज था, एक जर्मन गणितज्ञ जिसे कैलकुलस का स्वतंत्र खोजकर्ता माना गया। लेबनीज के कैलकुलस संबंधी प्रमेय बार बार एक जनरल एक्टा इरोडोटियम में 1684 में प्रकाशित हुई। यद्यपि न्यूटन और लेबनीज खुद को स्वतंत्र खोजी बताकर एक दूसरे पर अपने कैलकुलस चुराने का आरोप लगाते रहे और लेबनीज की मृत्यु तक दोनों इस बात को लेकर झगड़ रहे थे, जबकि दोनों जानते थे कि यह भारतीय ज्ञान उन्हें इटली गणितज्ञों से प्राप्त किया है। किंतु यह इटली के गणितज्ञों को कैसे प्राप्त हुआ? इटली का एक समुद्री व्यापारी व जहाजी मार्को पोलो सन 1295 में भारत आया और मार्को पोलो ने लगभग 1 वर्ष तमिलनाडु और केरल में बिताया। वह भारत के अनेक मूर्तियों और संस्कृत भाषाओं से गणित का ज्ञान प्राप्त किया, किंतु यह ज्ञान इटली के वेनिस शहर में एक म्यूजियम है जिसमें मार्को पोलो द्वारा भारत से लाई गई अनेक कलाकृतियाँ और पेंटिंग है। साथ ही मार्को पोलो द्वारा बनवाई गई पेंटिंग भी है। जो यूरोप टूर पर जाते हैं उन्हें वेनिस में यह संग्रहालय अवश्य दिखाया जाता है। इस संग्रहालय के कक्ष 12 से 15 तक रोमन शैली की प्राचीन पेंटिंग लगाई गई है और एक स्थान पर मार्को पोलो की इटली गणितज्ञ और ज्योतिषी बोनोती, जिनकी मृत्यु 1300 ईस्वी में हुई थी, ने अपने पुस्तक में मार्को पोलो द्वारा भारत से लाई गई गणित की पुस्तकों का वर्णन किया है। वेनिस के एक अन्य गणितज्ञ की पुस्तक नोवा सेंटिया, जो 1556 में प्रकाशित हुई है, उसमें है कि इन माई व्यू द इंडियन बुक्स ऑफ फ्लक्शंस इज ग्रेट क्लासिकल इन मैथमेटिक्स एंड विच सो हाईली इंटेलेक्चुअल्स देन आर्किमिडीज एंड यूक्लिड्स वर्क विच आई ट्रांसलेटेड इन इटालियन। मेरे विचार से फ्लक्शन की उत्पत्ति भारतीय पुस्तक गणित का एक महान शास्त्रीय ग्रंथ है जिसकी आर्किमिडीज और यूक्लिड से भी अत्यधिक बुद्धिमत्ता प्रकट होती है, जिसे मैंने अनुवादित किया। ध्यान दिए, यहाँ कैलकुलस की जगह फ्लक्शन शब्द का प्रयोग किया जाता था। कावलिरी 1598 से 1647, जिसे रोमन सम्राट फेर्डिनांड प्रथम ने भारत गणितज्ञ कैलकुलस की पुस्तक भेंट की और एक उच्च कोटि का गणितज्ञ था जिसने रेखा गणित, प्रकाश गति, लॉगरिथम पर कार्य किया था। कावलरी के गणित के कार्य का अध्ययन न्यूटन, पास्कल, मैक्लॉरेन आदि ने किया। यहाँ से कैलकुलस का ज्ञान अंग्रेजों को मिला। इटली के एक अन्य गणितज्ञ था बिगोलो, जिसे फिबोनाची के नाम से भी जाना जाता है। यह रोमन सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय का कृपा पात्र था। सम्राट ने इसे गणितज्ञ का ज्ञान प्राप्त करने हेतु अरब व भारत भेजा था। 1240 में गणित पर प्रकाशित इस पुस्तक का मुख्य पृष्ठ फिबोनाची एक ब्राह्मण गुरु से गणित का ज्ञान प्राप्त कर रहा था। फिबोनाची का भारतीय गणितज्ञ गुरु संभवतः भास्कराचार्य द्वितीय थे, जिन्होंने ब्रह्मगुप्त के गणितीय सिद्धांतों को फिबोनाची को पढ़ाया था। फिबोनाची के इस पुस्तक पृष्ठ पर बृहद करके चित्र भी स्पष्ट है और प्राचीन समय में रोमन विद्यार्थी भारत से ही गणित का ज्ञान प्राप्त करते थे।
भारतीय गणितज्ञ और कैलकुलस। सूर्य चंद्र ग्रहण काल निकालने में वाराहमिहिर 505 से 587 CE ने कुछ सूत्रों का प्रयोग किया जो कैलकुलस के हैं, लेकिन उन्होंने कैलकुलस को पृथक शाखा नहीं माना। भारतीय गणितज्ञ मंजुला 932 AD ने स्पष्ट रूप से कैलकुलस का प्रयोग किया। मंजुला ने कैलकुलस के अनेक सूत्र प्रतिपादित किए, जिनमें साइन डब्ल्यू प्राइम माइनस साइन डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू प्राइम माइनस डब्ल्यू कॉस डब्ल्यू, जबकि डब्ल्यू प्राइम माइनस डब्ल्यू अत्यंत सूक्ष्म एवं डेल यू का उपयोग किया गया। चंद्रग्रहण का काल निकालने में वाराहमिहिर ने कुछ सूत्रों का भी प्रयोग किया था और भारतीय गणितज्ञ मंजुला ने स्पष्ट करके कैलकुलस का प्रयोग किया था। साइन डब्ल्यू प्राइम माइनस साइन डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू प्राइम माइनस डब्ल्यू कॉस डब्ल्यू प्राइम, जबकि डब्ल्यू प्राइम माइनस डब्ल्यू अति सूक्ष्म एवं डेल यू बराबर डेल वी प्लस माइनस ई कॉस थीटा डेल फाई। भास्कराचार्य द्वितीय 1114 से 1185 को मंजुला के सूत्रों का ज्ञान था। वे सिद्धांत शिरोमणि में लिखते हैं कि डेल साइन थीटा बराबर कॉस थीटा डेल थीटा। भारतीय ज्योतिषों में ग्रहों की तत्कालीन गति व सूक्ष्म गति की गणना संबंधी समस्या को हल करने के लिए कैलकुलस का उपयोग भास्कराचार्य द्वितीय ने किया। ग्रहों की काल गणनाओं, तत्कालिक गति व सूक्ष्म गति निकालने वाले अध्याय को काल कोलास नाम दिया गया। संभवतः यही काल कोलास अंग्रेजों का कैलकुलस बन गया। भास्कराचार्य ने डेरिवेटिव के लिए फलाक्ष शब्द का प्रयोग किया। वे लिखते हैं कि ज्या का फलाक्ष को ज्या होता है, यानी डी साइन एक्स बाय डी एक्स बराबर कॉस एक्स। dx स्क्वायर बाय dx बराबर 2x। किसी राशि का द्विघात का फलाक्ष उस राशि का द्विगुना होता है। भारतीय गणितज्ञ डेरिवेटिव के स्थान पर फलाक्ष शब्द का उपयोग सन 1150 AD से कर रहे थे, और यह भी देखने वाली बात है कि न्यूटन ने भी अपनी पुस्तक डेरिवेटिव के स्थान पर फ्लक्शन यानी फलाक्ष शब्द का प्रयोग किया है। 1680 AD में भी किया गया फलाक्ष शब्द का प्रयोग। भारतीय गणितज्ञ डेरिवेटिव के स्थान पर फलाक्ष शब्द का तो उपयोग करते ही थे, परंतु देखने वाली बात यह है कि न्यूटन ने भी अपनी पुस्तक में डेरिवेटिव के स्थान पर फ्लक्शन का उपयोग किया। सन 1300 से 1632 तक केरल का गणित अत्यंत उच्च अवस्था में था, जिसे केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स कहा जाता था, जिसमें परमेश्वर, नीलकंठ, सोमाजाई, ज्येष्ठदेव, अच्युत, पिशारती, मेलपुथर, नारायण भट्टाथिरी, अच्युत पाणिक्कर जैसे महान गणितज्ञ हुए। उन्होंने कैलकुलस व अनंत श्रेणी को संपूर्ण ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गणित